बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि SI सिस्टम, या जिसका उर्दू में मतलब भी आप कह सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रांसीसी ज़ुबान के अल्फाज हैं। अगर इंग्लिश में लिखे होते तो इसको लिखते इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन फ्रेंच ज़ुबान में इन्हें बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल या यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। इस सिस्टम की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन 1961 में 1961 में पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, फिज़िक्स के बाकी शोबों के जो माहिरीन हैं, वो इस सिस्टम के इस कमेटी के मेंबर्स हैं। तो 1961 में उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना दुनिया भर में जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक जैसे हो जाएं। वरना इससे पहले मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सिस्टम थे। जिस तरह एक सिस्टम है MKS सिस्टम, एक सिस्टम का नाम है CGS सिस्टम, एक सिस्टम का नाम है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो कई सिस्टम इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मालूमात को जब तबादला करना होता था तो बड़ी मुश्किल होती थी। कि अभी भी आप जिस तरह अमेरिका वगैरह में जाएं तो वहाँ पे लोकली जो पेट्रोल या इस तरह फ्यूल वगैरह लेना हो तो वो गैलन्स में मापा जाता है, और इंग्लैंड वगैरह में जाएं तो वहाँ पे चीज़ों को मेजर करना हो, वज़न वगैरह, तो पाउंड्स में मापा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। हमारे मुल्क में जदीद वक्त आने से पहले निस्बतन थोड़ा पुराने वक्त में चीज़ों को मापने के लिए पड़ोपियाँ इस्तेमाल होती थी, जिनका यूरोप और अमेरिका में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वजह से पूरी दुनिया में कन्फ्यूजन थी, और भी सिस्टम हो गए। तो 1961 में ये फैसला किया गया कि दुनिया भर में जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि ताकि साइंसदान अपने मुशाहिदात को, जो वो रीडिंग्स लेते हैं, तजर्बात करते हैं, और जितनी उनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, फ़नी मालूमात है, उनको आसानी से एक मुल्क में से दूसरे मुल्क में जो है वो लोगों को समझने में, दूसरे साइंसदानों को समझने में मदद मिले। इन दोनों कामों का फ़ायदा क्या है कि अगर पूरी दुनिया में टेक्निकल मालूमात, साइंस से जुड़ी मालूमात एक जैसी हो जाएंगी तो बहुत सारे शोबे में तरक्की जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इसलिए ये एक बड़ा कारनामा था, बहुत बड़ा फैसला था जो 1961 में किया गया। और इसी वजह से दो तरह की जो क्वांटिटीज़ की बुनियाद रखी गई, बुनियादी और माखूज़ इकाइयाँ। यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप इसको कैसे साबित करेंगे कि स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज या एंगल वगैरह ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन ऐसी वाली जिन्हें हमने माखूज़ बोला है। मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है, सुनने वालों से, कि आप ये प्रूव करें कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, माखूज़ मकदार है, फोर्स, प्रेशर भी माखूज़ मकदार है। आपने इनके फार्मूला से जो है इसका अच्छा सा जवाब देना है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, फिज़िक्स में यूनिट्स तो दो तरह के हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन दिए गए यूनिट से या तो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। फ़र्ज़ करें हमने एक शहर से दूसरे शहर में जाना, तो आप फासला मीटरों में तो नहीं बता सकते ना कि इतने मीटर ये शहर दूर है। ज़्यादा अच्छा सूटेबल वर्ड है कि हम किलोमीटर्स में बताएं, या ज़मीन से चांद कितना दूर है तो उसको हम मीटर्स में भी नहीं बता सकते। उसके लिए बड़े यूनिट्स चाहिए। तो इसलिए प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। प्रीफिक्सेस क्या है? ये वो लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं, हरूफ हैं या अल्फाज हैं जो SI यूनिट्स जो है बुनियादी और माखूज़, उनके शुरू में इजाफी एडिशनल अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मीटर है तो उसके सामने प्रीफिक्स अगर किलो लगा दें तो वो किलोमीटर बन जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड है उससे पहले माइक्रो या नैनो लगा दें तो वो सेकंड से माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड बन जाएगा। इसका मतलब प्रीफिक्सेस हमेशा जो बुनियादी इकाइयाँ हैं या माखूज़ इकाइयाँ, उनके शुरू में लगाए जाते हैं। और ये दो तरह के हैं, एक है मल्टीपल्स और एक है सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ये होता है दे मल्टीप्लाई द बेस और डिराइव्ड यूनिट्स, कि ये बुनियादी
اور ماخوذ اکائیوں کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, بڑا کر دیتے ہیں. یعنی کہ جب یہ پریفکسز استعمال ہوں گے تو بنیادی اکائیاں یا ماخوذ اکائیاں بڑی میں بدل جائیں گی, لیکن سب ملٹیپلز کا مطلب ہے چھوٹی ویلیوز کے لیے, بہت چھوٹی ویلیوز جو بیس اور ڈیرائیو یونٹس کے سٹینڈرڈ سے چھوٹی ہیں, تو ان سے پہلے جو پریفکس استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں سب ملٹیپلز. یہاں پہ میں کچھ ایگزامپلز کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ملٹیپلز کی بھی ہیں اور سب ملٹیپلز کی. جس طرح دیکھیں ہمارے پاس ایک کوانٹٹی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 5000 ملی میٹر ہے. اب اس کو ہم نے بدلنا ہے میٹر میں, تو یہ جو ویلیو دی گئی ہوگی جو بھی, اس کو ہم اوپر نیومینیٹر میں رکھیں گے, اور ساتھ میں دیکھیں ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ایک جو میٹر ہوتا ہے اس میں 1000 جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ایک میٹر میں 1000 ملی میٹر ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس 5000 کو 1000 پہ کیوں ڈیوائیڈ کیا, اس لیے کہ ایک میٹر میں ملی میٹر 1000 ہوتے ہیں. تو جو آنسر آیا وہ ہے 5. اس کا مطلب یہ 5000 ملی میٹر اصل میں میٹرز میں کنورٹ کریں تو 5 میٹرز کے برابر ہے. اس طرح 50,000 سینٹی میٹر, تو بھائی دیکھیں ایک میٹر میں سینٹی میٹر جتنے ہوتے ہیں وہ 100 ہوتے ہیں, تو اس لیے 50,000 کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا 100 سے, تو جب یہ کیا تو آنسر آیا 500 میٹر. دیکھیں اس کا مطلب ہم نے 5000 ملی میٹر کو بھی میٹر میں کنورٹ کر دیا اور 50,000 سینٹی میٹر کو بھی میٹر میں کنورٹ کر دیا. اس طرح ہمارے پاس میس کا بنیادی یونٹ ہے کلو گرام, لیکن یہاں پہ دیا ہوا ہے گرامز میں 3000 گرام, لیکن ہمیں پتا ہے 1 کلو گرام میں تو 1000 گرامز ہوتے ہیں, اس لیے ہم نے 3000 کو 1000 پہ جب ڈیوائیڈ کیا تو آنسر آیا 3, جو آٹومیٹکلی کنورٹ ہو گیا کلو گرامز میں. اسی طرح ہمارے پاس 2000 مائکرو سیکنڈز ہیں, 2000 مائکرو سیکنڈ. تو بچوں مائکرو کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ 10⁻⁻6 10 کی طاقت -6 ہوتی ہے, تو 2000 کو جب 10 کی طاقت -6 سے ملٹیپلائی کیا تو آنسر آیا 2 ضرب 10 کی طاقت -3. اب ہمیں پتہ ہے کہ -3 کا تو مطلب ہوتا ہے ملی, تو -3 کی جگہ ہم کیا کر دیں ملی لکھ دیں, تو 2 ویسے کا ویسا, -3 کی جگہ لکھ دیا ملی, کیونکہ ملی میں اور 10 کی طاقت -3 میں کوئی فرق نہیں ہے, اور سیکنڈ ویسے کا ویسا. تو ہم نے آسانی سے 2000 مائکرو سیکنڈز کو ملی سیکنڈ میں کیا کر دیا ہے, کنورٹ کر دیا.